हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है JAIB 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज में। और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी PPB की क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा था। आज हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को समझेंगे और RSETI को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं अलग अलग जो भी आपके एग्जाम या क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं। वीकली आपको डाउट सेशन भी होता है, यानी आपके जो भी डाउट हैं आप शेयर करेंगे, हम आपके आंसर प्रोवाइड करेंगे। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट PYQs और क्वेश्चंस भी मिलते हैं, साथ ही साथ क्विजेस भी अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज की क्लास शुरू करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी से। उसके पहले हम लोग एक कंसेप्ट को समझेंगे, दैट इज फिनटेक। क्या होता है फिनटेक? फिनटेक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको बताना भी जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अ फिनटेक कंपनी इज अ बिजनेस दैट कंबाइंस फाइनेंशियल सर्विस विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेक मैनेजिंग मनी इजियर, फास्टर एंड मोर असेसेबल। यानी अगर हम फिनटेक की बात करते हैं तो फिनटेक का मतलब क्या है? फिन और टेक। ठीक है, यानी आजकल की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जो आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही हैं? वो फाइनेंशियल सर्विसेज को, किसको? फाइनेंशियल सर्विसेज को, फाइनेंशियल सर्विसेज को किसके साथ? सर्विसेज को किसके साथ? टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आपको ऑफर कर रही हैं। तो ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनीज को हम फिनटेक कंपनीज कहते हैं। अब इससे क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा, आप अपने पैसे को मैनेज कर पाते हैं आसानी से, फास्टर और ज्यादा असेसेबल तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो द टर्म फिनटेक इज अ ब्लेंड ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी एंड इट रिफर टू द वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस दैट प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हैंडलिंग फाइनेंशियल टास्क। यानी आपके लिए जो फिनटेक वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक फाइनेंशियल और टेक फॉर टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको वाइड रेंज ऑफ बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस, यानी नए नए सॉल्यूशंस, और फाइनेंशियल टास्क को हैंडल करने में मदद करती हैं। सो दीज कंपनीज एम टू सिंप्लीफाई ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोसेस बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक कंपनियों ने क्या किया है? आपकी जो ट्रेडिशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोसेस हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से और ज्यादा आसान बना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी फिनटेक कंपनीज हैं जो भारत में फिनटेक की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो RBI के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग बनाया गया है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो पहले डिजिटल लैंडिंग कर रही थी, वहां पे थोड़ी सी समस्या आ रही थी। जो भी बोरोवर्स थे, है ना, समस्या कैसी आ रही थी कि उनको पैसा वापस करने के लिए अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा था। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? RBI ने वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग बनाया, जो लैंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप recognize the increasing significance on digital lending in the financial ecosystem। तो ये जो वर्किंग ग्रुप थी, इसका मेन काम क्या था? जो ये वर्किंग ग्रुप बनाया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू, किसके थ्रू? मोबाइल ऐप के थ्रू लोन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, लोन प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, उनको रिकॉग्नाइज करना और डिजिटल लैंडिंग का जो सिग्निफिकेंस है ना, फाइनेंशियल इकोसिस्टम में, उसके ऊपर डिजिटल जो लैंडिंग के लिए वर्किंग ग्रुप बना उसने काम किया। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी, तो क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी इज द प्रोसेस बाय विच द पीपल improve their knowledge and understanding of the use of financial product and services। कुल मिला के जो भी मार्केट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, और सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, इनको समझना और इनकी नॉलेज बढ़ना, यही कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो जो भी हमारे यूजर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं, है ना, या जो हमारे लोग पीपल हैं, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए, क्या कर पाए? अंडरस्टैंड कर पाए,
ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए बढ़े, साथ ही साथ नॉलेज बढ़े। यही काम होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लोग हमारे यहाँ हैं वो इंप्रूव करते हैं अपनी नॉलेज को, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग को, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग। सो फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प, ये मदद करती है इलिटरेट to prepare ahead of time for life cycle needs and deal with unexpected emergencies without assuming unnecessary debt। पहले क्या होता था कि जो लोग हमारे इलिटरेट होते थे, क्या होते थे, जो आज भी इलिटरेट हैं ऐसा नहीं है, इलिटरेट जो लोग होते थे, है ना, इनको क्या होता था, जब इमरजेंसी में फाइनेंशियल नीड होती थी तो ये क्या करते थे, ये मनी लेंडर से पैसा ले लेते थे, और जब मनी लेंडर से पैसा ले लेते थे तो ये किस में फंस जाते थे, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, अननेसेसरी डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। अब फाइनेंशियल लिटरेसी के आने से क्या फायदा होगा कि जो हमारे इलिटरेट पर्सन है, ठीक है दोस्तों, इनको टाइम पर इनके जीवन के लिए जो भी जरूरी है या जो भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी इनके पास आती है तो उसको ये बेस्ट डील कर पाएंगे अपने फाइनेंशियल नॉलेज से, ना कि अननेसेसरी डेब्ट में फंसकर। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई हैज डायरेक्टेड बैंक टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स। आरबीआई ने सभी बैंकों से क्या कहा है कि सभी बैंक, भारत में जो भी बैंक्स हैं वो क्या खोलेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर ओपन करेंगे, और ये सेंटर डिसिमिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन ऑन जनरल बैंकिंग। इन सेंटर्स के थ्रू, डिसिमिनेट माने फैलाना, स्प्रेड करना, क्या करना, स्प्रेड करना, स्प्रेड करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज को, किसको, फाइनेंशियल नॉलेज को, फाइनेंशियल नॉलेज को ये क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे, ठीक है, डिसिमिनेट करेंगे, है ना, जिससे कि जो टारगेट ग्रुप हमारा इलिटरेट्स हैं, जो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं जानते, उनके पास तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। अब नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वाज सेट अप इन 2013। इसी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने क्या किया, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की स्थापना की 2013 में। कब की, 2013 में। और इसका मेन काम क्या था, सपोर्ट फ्रॉम ऑल द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अब भारत में जितने फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, इसमें क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर। अब फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन है भाई, पहले ये भी समझना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग के लिए कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस के लिए कौन है, इरडा, IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। या पेंशन के लिए कौन है, PFRDA, कौन है, PFRDA। तो ये जो हमारे रेगुलेटर्स हैं ये मदद करेंगे किस केस में, नेशनल स्ट्रेटजी बनाने में, नेशनल स्ट्रेटजी बनाने में, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए जो सेंटर खोलेगा उसका क्या नाम था, NCFE, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। कब खोलेगा, 2013 में, ठीक है दोस्तों। तो NCFE के थ्रू जो हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, मदद करेंगे नेशनल स्ट्रेटजी बनाने में, जिससे फाइनेंशियल एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाया जा सके। और इसी केस में आरबीआई ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट 2017 में, जिसके तहत सिलेक्टेड बैंक और एनजीओ को चिन्हित किया गया जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू, है ना, या सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू स्प्रेड करेंगे फाइनेंशियल नॉलेज को। सो CFLS आर बीइंग सेट अप एट एवरी ब्लॉक इन द कंट्री इन द फेस मैनर। अब CLF की स्थापना की जाएगी, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, इनकी स्थापना की जाएगी, इसे CFL कहा जाता है। और ये कहां किए जाएंगे, एवरी ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में, एवरी ब्लॉक ऑफ द कंट्री, देश में जितने भी ब्लॉक होंगे उन सभी ब्लॉक में इनकी स्थापना की जाएगी। बट एक साथ नहीं की जाएगी, फेस मैनर में की जाएगी, एक एक करके, फेस मैनर में, ठीक है, कैसे, फेस मैनर में, ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे RSETI कहा जाता है, RSETI। What is the RSETI? R for rural, S for self, E for employment, T for training, I for institute. So RSETI are the
इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसका एक इनिशिएटिव है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये क्या काम करेगा? टू प्रोवाइड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पैरेटिंग ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन ऑफ रूरल यूथ एम टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखो, जो हमारा रूरल यूथ है, जो हमारा रूरल यूथ है, इसके अंदर क्या डेवलप करना है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यवसायी, उद्यमी बनाने वाला कार्यक्रम। इसके लिए इन यूथ्स को क्या प्रोवाइड की जाएगी? ट्रेनिंग। क्या प्रोवाइड की जाएगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब ट्रेनिंग कहां करेंगे? ट्रेनिंग में क्या स्किल्स सिखाया जाएगा, स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, है ना? किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और इसको किसके अंडर में किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो काम होगा वो किसका होगा? RSETI का, ठीक है। सो RSETI आर मैनेज्ड बाय बैंक विद एक्टिव कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जितने भी हमारे RSETI होंगे, इनको केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की मदद से भी मैनेज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब RSETI की जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ऑफ 1962। तो पहले 1962 में जो रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया था, उसी पर ये बेस्ड है। सो रेप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल, उसी का रेप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट, वाज रिकमेंडेड टू टैकल द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सक्सेसफुली। इसका मेन काम क्या होगा कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सक्सेसफुली टैकल किया जा सके और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सके। किसके थ्रू? RSETI के थ्रू, पूरे देश में, ठीक है दोस्तों। So RSETI is expected to offer 30 to 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक RESTI लगभग 30 से 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन करेगी, ठीक है। डन है। 1 to 6 वीक की ड्यूरेशन, एक वीक से 6 वीक का ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। क्या होगा? एक वीक से 6 वीक का ट्रेनिंग शेड्यूल होगा, कवरिंग वेरियस एरिया, जो कि अलग अलग एरिया को कवर करेगी। इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोग्राम की बात की जाएगी, प्रोडक्ट प्रोग्राम की बात की जाएगी, प्रोसेस प्रोग्राम की बात की जाएगी और जनरल प्रोग्राम की बात की जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है RSETI का? जो RSETI चलाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है रूरल जो BPL यूथ है, बिलो पॉवर्टी लाइन यूथ है, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़े। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आएगा, ट्रेनिंग ऑफर टू बी डिमांड ड्रिवन। अब उस एरिया में जहां वो लोग रहते हैं वहां पे कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस चीज की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, या मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिमांड ड्रिवन, ठीक है। एरिया इन विच ट्रेनिंग टू बी प्रोवाइडेड टू द ट्रेनी टू बी डिसाइडेड आफ्टर असेसमेंट द कैंडिडेट एप्टीट्यूड। अब किस कैंडिडेट को कौन से एरिया की ट्रेनिंग देनी है ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट के थ्रू उनको डिसाइड किया जाएगा कि ये किस स्किल में ट्रेनिंग ले सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड फॉर अश्योर क्रेडिट लिंकेज विद द बैंक। तो जब ये ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो बैंक भी इनको मदद करेगा कि भाई अगर ये अपना कोई बिजनेस या कोई भी उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे बैंक अश्योर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा। सर्विस टू बी प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट 2 years सून टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस ट्रेनीज। तो जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी कम से कम 2 साल तक, ठीक है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि निरंतर जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं, जो ट्रेनीज हैं, वो स्टेब्लिश हो सके। द ट्रेनीज टू बी प्रोवाइडेड इंटेंसिव शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे वहां रह के ही वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को
सीखेंगे RSETI में विद द फ्री फूड एंड अकोमोडेशन, रहना खाना वहां पे क्या होगा, फ्री होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम चलेगा किसके तहत, RSETI के तहत। तो RSETI का मेन उद्देश्य क्या है, जो रूरल BPL यूथ हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, जिससे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पूरे सिलेबस को, चारों सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं तो JAIB महापैक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। 6 मंथ महापैक 2799, 12 महीने का महापैक 3999, 24 महीने का महापैक 5999 में आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है, जिसमें रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान आप 2999 में अवेल कर सकते हैं। मई 2026 को आप टारगेट कर सकते हैं। अब हमारा वीकेंड बैच नवंबर 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है, और ये बैच भी आप लीस्ट प्राइस में हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ MCQ बैच भी हमारा लॉन्च होने जा रहा है। सो आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने जो भी सिलेबस फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं या तैयार किया है उसको इवेलुएट कर पाए, या कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसी केस स्टडीज बनती हैं, इस बैच से आपको मदद मिल जाएगी। अगर आप मई 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये रेगुलर प्लान आपका 1999 में और प्रो प्लान आपका 2999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ समर्थ 2.0 RBI ग्रेड बी बैच आपके लिए अवेलेबल है फेज 1 फेज 2 के लिए। तो जो दोस्त RBI ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। अगर आप JAIB को टारगेट कर रहे हैं और आप बुक्स को भी फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी नॉलेज को इनहांस करती हैं, तो PWB ऑफर करता है JAIB के लिए चारों पेपर की बुक्स, जिसे नाम दिया गया बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स। यहां पर आपको संपूर्ण थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन के साथ हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन आपको अवेलेबल होता है। सो इसे भी लीस्ट प्राइस में आप अवेल कर सकते हैं हमारे PW स्टोर से, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, क्लियर समझ में आई होगी, और आसानी से आप अपने सिलेबस को कवर करते जा रहे होंगे। तो ऐसे ही करते जाइए क्योंकि अपना टारगेट है 60+ मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, तो बस जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, और आपके एग्जाम की डेट भी अब नजदीक आ रही है तो और ज्यादा दम लगाइए, जिससे कि बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस आपके पेपर में आप कर पाएं, और आप जहां पे हमारी मदद चाहते हैं हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहें। थैंक यू वेरी मच।